बॉलीवुड अभिनेता अशोक कुमार की छवि वैसे तो सदाबहार अभिनेता की है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने एंटी हीरो की भूमिका भी निभाई थी। 1940 के दशक में अभिनेताओं को पारंपरिक रूप से रोमांटिक और साफ सुथरी चरित्रों के रूप में विकसित किया जाता था। अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री के पहले अभिनेता थे जिन्होंने अभिनेताओं की पारंपरिक शैली को तोड़ते हुए फिल्म किस्मत में एक विरोधी नायक की भूमिका निभाई थी। अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज़ की 1943 की फिल्म किस्मत में एक खलनायक की भूमिका निभाई, जो हिंदी फिल्म उद्योग की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने कलकत्ता के चित्रा थिएटर सिनेमा हॉल में लगातार 196 सप्ताह तक चलने का रिकॉर्ड बनाया था। हिंदी फिल्म जगत में दादा मुनि के नाम से लोकप्रिय कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर शहर में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। अशोक कुमार ने अपनी प्राथमिक शिक्षा खंडवा शहर से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जहां उनकी मित्रता शशिधर मुखर्जी से हुई, जो उनके साथ पढ़ते थे। अशोक कुमार ने अपनी दोस्ती को एक नए रिश्ते में बदल दिया और शशिधर की शादी अपनी इकलौती बहन से करा दी। 1934 में अशोक कुमार, जो न्यू थिएटर में प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम कर रहे थे, को उनके बहनोई शशिधर मुखर्जी, जो बॉम्बे टॉकीज़ में काम कर रहे थे, ने अपने यहाँ बुलाया। 1936 में बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म जीवन नैया के फिल्मांकन के दौरान फिल्म का मुख्य अभिनेता बीमार पड़ गया। इस संकट की स्थिति में बॉम्बे टॉकीज़ के मालिक हिमांशु राय का ध्यान अशोक कुमार पर पड़ा और उन्होंने अशोक कुमार से फिल्म में अभिनेता के रूप में काम करने का अनुरोध किया। इस फिल्म से अशोक कुमार ने बतौर अभिनेता अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। अशोक कुमार ने 1939 की फिल्म कंगन बंधन और झूला में लिली चिटनिस के साथ काम किया। इन फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके साथ ही फिल्मों की सफलता के बाद अशोक कुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने लगे। 1943 में हिमांशु राय की मृत्यु के बाद अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज़ छोड़ दी और फिल्मिस्तान स्टूडियो में चले गए। 1947 में देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज़ छोड़ने के बाद उन्होंने प्रोडक्शन चीफ के रूप में बॉम्बे टॉकीज़ के बैनर तले कई फिल्में बनाई, जिनमें मिसाल और मजबूर शामिल है। 1950 के दशक में बॉम्बे टॉकीज़ छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और जुपिटर थिएटर भी ख़रीद लिया। उन्होंने सबसे पहले अशोक कुमार प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म समाज बनाई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद उन्होंने अपने बैनर तले फिल्म परिणीता बनाई। लगभग 3 वर्ष बाद फिल्म निर्माण क्षेत्र में घाटे के कारण उन्होंने अशोक कुमार प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी। 1953 में फिल्म परिणीता के फिल्मांकन के दौरान फिल्म के निर्देशक बिमल राय के साथ उनकी बातचीत ख़राब हुई। इसके बाद अशोक कुमार ने बिमल राय के साथ काम करना बंद कर दिया, लेकिन अभिनेत्री नूतन के अनुरोध पर अशोक कुमार ने एक बार फिर 1963 में फिल्म बंदनी में बिमल राय के साथ काम किया और ये फिल्म हिंदी फिल्म इतिहास की क्लासिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक ही भूमिका को बार बार निभाने से बचने और चरित्र अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए अशोक कुमार ने स्वयं को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया और वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उनकी अभिनय शैली दर्शकों को देखने को मिली। इस कॉमेडी फिल्म में अशोक कुमार का अभिनय बेमिसाल था। 1968 की फिल्म आशीर्वाद में उनके बेजोड़ अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म में उनका प्रसिद्ध गाना रेलगाड़ी बच्चों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। अशोक कुमार एक गायक तो थे ही, लेकिन एक होम्योपैथ के रूप में उन्होंने एक 13 वर्षीय लड़की का इलाज किया था। गैंग्रीन के कारण उसके अंग काटे जाने से उसे बचाया। वो एक ऐसे चित्रकार थे जिनके काम से M.F. हुसैन भी प्रभावित हुए थे। उनकी बेटी के अनुसार उन्हें टिप्पणी की थी, ये किसी शौकिया कलाकार के चित्र नहीं हैं। अशोक कुमार एक ज्योतिषी और शतरंज चैंपियन भी थे। उन्होंने कई भाषाओं में महारत हासिल की थी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, गुजराती। आप नाम बताइए, उनसे वो करके दिखा देंगे। अभिनेता ने अपने अन्य वाद्य यंत्रों के अलावा तबला भी बजाया। क्या इसी वजह से वो बॉलीवुड के पहले बड़े स्टार बन गए थे।
अभिनय में सफलता प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही अशोक कुमार ने अपने दो छोटे भाइयों अनूप कुमार और किशोर कुमार को भी बम्बई आमंत्रित कर लिया। किशोर कुमार को गाने का बहुत शौक़ था, यद्यपि उनकी आवाज़ उस दौर के गायकों जैसी तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, मुकेश और महेंद्र कपूर जैसी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपनी शैली से गायन में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। किशोर कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्म में अभिनय और गायन के अलावा उन्होंने संगीत भी दिया था तथा फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी शामिल रहे। 1958 में किशोर कुमार द्वारा निर्मित फिल्म चलती का नाम गाड़ी में तीनों भाइयों ने हास्य भूमिकाएं निभाई तथा बड़े भाई बृजमोहन की भूमिका में अशोक कुमार ने भी हास्य अभिनय किया। इस फिल्म के बाद अभिनेत्री मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। लगभग उसी समय अशोक कुमार ने बिमल राय जैसे प्रतिभाशाली निर्देशक को बम्बई फिल्म उद्योग में पेश किया और उनके निर्देशन में 1953 में फिल्म परिणीता बनाई, जिसमें मीना कुमारी नायिका थीं। बिमल राय और अशोक कुमार के बीच ये सहमति हुई कि अशोक कुमार जो फिल्म बनाएंगे उसका डायरेक्शन बिमल राय करेंगे। कुछ समय तक तो ये चलता रहा, लेकिन बिमल राय अपने वादे से मुकर गए और उनके रिश्ते ख़राब हो गए। कुछ समय बाद 1963 में जब बिमल राय ने फिल्म बंदनी के लिए अशोक कुमार को साइन करना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अभिनेत्री नूतन के आग्रह पर वो काम करने के लिए राज़ी हो गए। फिल्म बंदनी में अशोक कुमार की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। इसके बाद अशोक कुमार ने बिमल राय की कई फिल्मों में अभिनय किया। अशोक कुमार के दादा बनने की भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल उनकी छोटी बहन सती रानी अक्सर बॉम्बे टाकीज जाया करती थी, क्योंकि उनके पति शशिधर मुखर्जी भी वहाँ काम करते थे। इसलिए बंगाली संस्कृति के अनुसार वो अशोक कुमार को बड़े भाई के बजाय दादा मुनि कहकर संबोधित करती थीं। बंगाली में बारी को टर्न कहते हैं और अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में जा की जगह ना का इस्तेमाल होता है। इसलिए वहाँ के बाकी लोग भी अशोक कुमार को दादा मनी कहने लगे और फिर ये उपाधि हर जगह इस्तेमाल होने लगी। पूरे भारत में वो प्रसिद्ध हो गए। सती रानी और शशिधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी ने भी कई लोकप्रिय फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई। कॉमेडियन डेविड वर्मा अशोक कुमार के दामाद हैं। अशोक कुमार की बेटी प्रीति गांगुली के बाद उनकी पोती अनुराधा पटेल ने भी फिल्मों में काम किया, लेकिन दोनों ही सफल नहीं रहीं। अनुराधा ने अशोक कुमार के साथ फिल्म लव इन गोवा में भी काम किया। अशोक कुमार ने लंबे समय तक भारतीय सुनहरे पर्दे पर अपने हीरो वाली पहचान को सफलतापूर्वक बनाए रखा, लेकिन जब उम्र के निशान उनके चेहरे पर ज़्यादा साफ नजर आने लगे तो उन्होंने 60 के दशक में अपनी भूमिकाएं बदलना शुरू कर दी और चरित्र कलाकार बनकर फिल्मों में साइन करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी चरित्र भूमिकाओं वाली फिल्में लगातार आने लगीं। 1961 में धर्मपुत्र और उम्मीद, 1962 में राखी, नकली नवाब, मेहंदी लगी मेरे हाथ, 80 नाम दुनिया, बर्मा रोड और आरती आदि फिल्में रिलीज़ हुईं। 1963 में यस रॉन्गेट, प्यार है, उस्तादों के उस्ताद, मेरा चेहरा, तेरी आंखें, मेरा महबूब, गुमराह, ग्रहण, बंदनी और आज और कल। 1964 में दूज का चांद, चित्रलेखा और बेनज़ीर। 1965 में ऊंचे लोग, भीगी रात, आकाशदीप आदि उनकी मशहूर फिल्में हैं। 1975 में उन्होंने अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की फिल्म मिली में मिली के पिता की यादगार भूमिका निभाई। 1984 में उन्होंने दूरदर्शन के पहले टीवी धारावाहिक हम लोग में सूत्रधार की भूमिका निभाई, जो लंबे समय तक चलता रहा। 1986 में उन्होंने टीवी धारावाहिक भीम भवानी और क्रॉस रोड में भी काम किया। उन्होंने टीवी धारावाहिक भारत एक खोज में भी अभिनय किया। अशोक कुमार की आखिरी फिल्म आँखों में तुम हो 1997 में रिलीज़ हुई और इसके बाद ख़राब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। अशोक कुमार की पसंदीदा अभिनेत्रियों में गीता बाली, मधुबाला, मीना कुमारी, सुचित्रा सेन और नूतन का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। मीना कुमारी ने अशोक कुमार के साथ 18 फिल्मों में अभिनय किया। अशोक कुमार के प्यार के भी कई किस्से मशहूर हुए। लीला चिटनिस का नाम सबसे पहले उनके साथ जुड़ा। फिर फिल्म समाधि की शूटिंग पूरी होने के दौरान वे खुद अभिनेत्री नलिनी जीवन के प्यार में पड़ गए, जिसके चलते उनकी पत्नी ने धूम्रपान कम करने के बहाने अपनी बेटी भारती को अशोक कुमार के साथ शूटिंग पर भेजना शुरू कर दिया। काफ़ी समय बाद अशोक कुमार का नाम निरूपा राय के साथ भी जुड़ा। दोनों ने लगातार 15 फिल्मों में काम किया। अशोक कुमार ने कई मुस्लिम सामाजिक फिल्मों में बहुत सफलतापूर्वक अभिनय किया और न केवल उन्हें ऐसी भूमिकाओं में पसंद किया गया, बल्कि मुस्लिम किरदार भी उन्हें खूब पसंद आए। उन्होंने मीना कुमारी के साथ फिल्म बेनज़ीर और बहू बेगम में नवाब सिकंदर मिर्ज़ा की भूमिकाओं में
उत्कृष्ट अभिनय किया। इसके अलावा फ़िल्म मेरे महबूब के दबंग नवाब बुलंद अख्तर चंगेज़ी और कमाल अमरोही की मशहूर फ़िल्म पाकीज़ा के नवाब शहाबुद्दीन को लोग आज भी याद करते हैं। फ़िल्म प्यार किया है प्यार करूँगा में अब्दुल रहमान और फ़िल्म आपके दीवाने में इंशाअल्लाह खां, फ़िल्म मेघना का नाम दर्जी में गुलफाम और फ़िल्म धर्मपुत्र में नवाब की भूमिका दुल्हन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हुमायूं की भूमिका, फ़िल्म हुमायूं और मीना कुमारी के साथ फ़िल्म नजमा में यूसुफ की भूमिका को कोई नहीं भूल सकता है।